जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब क्लास में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ अंग्रेजी बोलने के भी तरीके हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत यूनिक तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं आज। बहुत सारी बेसिक चीजें जो आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूज होने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है। मैंने जैसे आपको वादा किया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत सारी नॉलेजेबल बातें बताऊंगा, वो मैं आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हो चुका हूं आज। चलिए आज हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन जो है उसका मतलब होता है संचार। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। और ये संचार क्या है, तो हम लोग डेली लाइफ में जो बातें करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हम जो बातें करते हैं, वो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। अब हमें अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है ना। इम्प्रूव मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सुधार करना। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधार करना। तो हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं कि जो भी चीजें बोल रहे होते हैं उसमें हम लोग को सुधार करना है। हम कैसे यूज कर रहे हैं वर्ड्स को, किसको अच्छा लग रहा है किसको बुरा लग रहा है, उससे हमको फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। और ड्यूटी क्या है हमारी, तो हमारी ड्यूटी है हमें बोलना है, चाहे वो कैसे भी बोले। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर्स एंड दैट इज टू स्पीक इंग्लिश, इवन इफ वो टूटी फूटी इंग्लिश हो चाहे जैसे भी हो, बस हमें बोल लें तो बोल लें, ठीक है ना। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे सामने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे हमको भी मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हम लोग न्यू लर्नर हैं अभी, ठीक है ना। अभी नए नए अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो बेसिक चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में सोचेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। देखिएगा, आप सुने भी होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी व्यक्ति के सामने आप बोलते हैं तो आप कैसा प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है ना, वो मैटर करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी व्यक्ति के सामने बोलने शुरू किया और अगर वो आपसे प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, तो अगर अगर वो हैप्पी है तो आपको बहुत सारी चीजें उससे की तरफ से आपको मिलेंगी, ठीक है ना। वो आपसे इंप्रेस हो गया तो आपको अपना सारा कुछ दे सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। अब आप बहुत अच्छा कपड़ा ही पहने हो और अगर आप बोलने जाएं तो आपका आवाज बहुत खतरनाक निकले, ठीक है ना। आप सूट बूट पहन के बैठे हुए हैं और सामने वाले को लग रहा है कि आपसे बात करेंगे तो इतना अच्छा वो बात करने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, वो सोच रहा है ये बात। लेकिन जैसे ही आपसे बोला हेलो भैया क्या हाल चाल, क्या नाम है आपके, आपने गाली देकर के बात किया, तो उस व्यक्ति के पर क्या असर पड़ेगा, आप इस बात को सोच सकते हैं ना। ये बहुत ही अजीब टाइप का हो जाए, ठीक है ना ये चीज। तो इसलिए आपको क्या करना है, भले आपका ड्रेस कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं, व्हाट एवर यू आर स्पीकिंग, ठीक है ना, वो मैटर करता है कि आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाले पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरा चीज ये भी कहा जाता है कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन बन जाता है। तो बात तो सही है। अगर मान लीजिए कि आप अच्छे कपड़े पहने रहेंगे तो सामने वाले को ये बात फील होगा कि ये आदमी अच्छा है, ठीक है ना। तो वो कोशिश करेगा कि आपको क्या करे, आपसे ही बात करे। ये बात आपको ध्यान रखना। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है ना। आगे यानी बातचीत का तरीका क्या है जी, बातचीत का तरीका, बातचीत का तरीका ही संचार, ठीक है ना। कह सकते हैं हम लोग कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग। Whatever we are talking to each other, whatever we deliver our from inside to other persons, that is called communication, ठीक है ना। हमारे मन में जो कुछ भी हमारी भावनाएं हैं, whatever our feelings are, we share to others, हम लोग दूसरों से शेयर करते हैं। और जो भी हम शेयर करते हैं वो सब क्या है जी, कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है ना।
इवन इफ दैट इज योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, वॉट एवर। ठीक है ना, फीलिंग्स हो गया आपका, या फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका इमोशंस हो गया, ठीक है ना, आपके दुख दर्द पीड़ा, ठीक है ना, हैप्पीनेस सैडनेस, जो भी चीजें, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप किसी ना किसी व्यक्ति से जरूर कहते होंगे। दैट पर्सन मे बी योर क्लोज पर्सन, वो आपका पर्सन जो है वो व्यक्ति आपके बहुत ही करीबी हो सकता है। तो आप उससे क्या कर लेते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी इमोशन शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं। तो वो सारे कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है ना। अब हम कैसे उससे कह रहे हैं चीजें, कैसे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है, यहाँ पे आपको दो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, पर्सन 1 और पर्सन ए और पर्सन बी। तो एक व्यक्ति ऐसा है जिससे आप एक बार बात करें तो आप सोचेंगे कि हम बार बार उससे बात करें। क्यों? क्योंकि उसके बात करने का जो तरीका है बेहद बेहद मतलब अद्भुत है। ठीक है ना। आप बार बार ट्राई करेंगे कि he meets you और you try, ठीक है ना, you many time you try to meet him because आपने उस व्यक्ति के क्वालिटीज को देख लिया है। उस व्यक्ति के जो बात करने का तरीका है वो बेहद मस्त है, मतलब मजा ही आ गया उसकी बातों को सुन करके, ऐसा वाला फीलिंग्स। एक सेकेंड पर्सन ऐसा था जिससे आपने बात किया तो ऐसा बोला वो कि कान से धुआं निकल गया। क्या हो गया? कान से धुआं निकल गया आपके। ठीक है ना। तो क्या आप इस व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे? डू यू लाइक दिस पर्सन? यू डोंट लाइक दिस पर्सन। व्हाई? बिकॉज ही डज नॉट सूट योर पर्सनालिटी, ही डज नॉट फुलफिल योर इमेजिनेशंस। वो आपकी कल्पनाओं को पूरा नहीं कर रहा है। वो जो आपने सोच कर गया था, व्हाट एवर योर थिंकिंग वर, ठीक है ना, ही डिड नॉट फुलफिल, वो पूरा नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई यू रिजेक्ट हिम एंड यू एक्सेप्ट दिस पर्सन टू लिसन हिज वर्ड्स। ही इम्प्रेस्ड यू। इसने क्या कर दिया? आप पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। आप प्रसन्न हो गए इसकी बातों को सुनकर के। ठीक है ना। तो आप बार बार चाहेंगे कि हम ए वाले व्यक्ति से मिलना चाहें। आपको यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए। कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है रवि, ठीक है ना, और दूसरा जो व्यक्ति है वो है पीयूष। दो लड़का है आपके सामने, ठीक है ना। अब रवि जो है वो चाह रहा है पीयूष से बात करना, ठीक है, बट वो बोलने में शर्माता है। वो कैसा व्यक्ति है? वो इंट्रोवर्ट है। क्या है जी? इंट्रोवर्ट है। आपको बहुत सारे वर्ड्स भी मिलते रहेंगे तो कॉपी पेन लेकर के ही बैठेंगे और उस वर्ड्स को आप नोट करते चलेंगे। ठीक है ना। बात ही बात में मैं लाखों वर्ड्स बोल देता हूँ, हजारों वर्ड्स चले जाती है। अगर 4-5 घंटे का क्लास चले तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितने वर्ड्स मेरे मुंह से निकल जाएंगे। और मे भी आप जानते होंगे और मे भी आप नहीं भी जानते हो। तो अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो तुरंत उस वर्ड को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए उसको और वो तुरंत उसको नोट कर लीजिए, ताकि आपकी वर्ड्स में इजाफा हो, आपके वर्ड्स इंप्रूव हो, नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले। क्योंकि आप जो भी जानते हैं ए फॉर एप्पल वाला जानते हैं, उस टाइप के वर्ड्स आपको पता होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि इस चीज को समझते हुए चले कि नए नए वर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं उसको आप नोट कर लें। चलिए, तो रवि जो है वो चाह रहा है पीयूष से बात करना। ये 1 पर्सन, ये सेकेंड पर्सन हो गया, ठीक है ना। बट रवि जो निकला वो इंट्रोवर्ट निकला। अब हम बात हमारे पे यहाँ पे आकर रुकी थी कि इंट्रोवर्ट मतलब होता क्या है, इसको हम लोग को समझना है। ठीक है ना। तो इंट्रोवर्ट मतलब होता है, इंट्रो मतलब होता है अंदर के तरफ। इंट्रो मतलब क्या होता है? अंदर के तरफ। और वर्ट मतलब होता है मुड़ जाना। क्या होता है? मुड़ जाना। तो इसका मतलब यह है कि कोई आदमी है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। क्या समझे आप? ऐसा हिंदी निकलेगा तो फिर तो वर्ड का काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे सर्च है, ठीक है ना, सर्च है चाहे लुक है, ठीक है ना। हम लोग लुक की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, सर्च को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना। लुक वर्ड जो था, लुक की बात हम लोग कर लेते हैं। तो लुक जो है इसका मतलब होता है देखना। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है ना। बट यहां पे बात ये उठती है कि लुक के बाद से आफ्टर अगर हमने लगा दिया तो ये हो गया लुक आफ्टर। अब बच्चे लुक आफ्टर का मीनिंग क्या निकालेंगे? सोचिए। लुक आफ्टर का मतलब क्या देखेंगे? ठीक है ना। आफ्टर मतलब के बाद, तो ऐसे ही नहीं हिंदी हो जाएगा क्या? के बाद देखना। क्या सही है? ये तो गलत है। इसका सही मीनिंग क्या होगा?
बोलिए 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 बोलिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या हो गया हिंदी? देखभाल करना। तो ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? ये नया वर्ड आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला? बोलिए। उसने मेरी देखभाल की। ही लुक्ड आफ्टर मी। वे लोग अपने दादा दादी की देखभाल किए। दे लुक्ड आफ्टर एट देयर दे लुक्ड आफ्टर देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है ना? ये बात। तो इंट्रोवर्ट मतलब क्या हो गया? अंदर की तरफ मुड़ जाना। नहीं, इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी। क्या हो गया? अंतर्मुखी। यानी जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, जो व्यक्ति अंतर्मुखी है, वो व्यक्ति खुद से ही, खुद में ही खुश रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा, अपने में ही रहेगा। अगर भीड़ में चला जाए वो व्यक्ति तो पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि वेयर एम आई, मैं कहां आ गया हूं। दे आर नॉट मैचिंग माई पर्सनैलिटीज, वे लोग मेरे पर्सनैलिटी के मैच के नहीं है। तो वो व्यक्ति बुरा फील करेगा। उस व्यक्ति को लगेगा कि मैं गलत जगह आ गया हूं। वो व्यक्ति चाहेगा कि उठ के भाग जाए, नहीं तो वो रोना शुरू कर देगा वहां पे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान रखना, वो इंट्रोवर्ट हो गया। तो रवि इंट्रोवर्ट था, इसलिए वो पीयूष से नहीं बोल पा रहा है। लेकिन रवि को बनना पड़ेगा यहां एक्सट्रोवर्ट। क्या आ गया नया वर्ड? एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रो मतलब होता है बाहर की तरफ, और वर्ट मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो इसका हिंदी क्या निकलेगा? बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। पागल। एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया बहिर्मुखी। यानी ये व्यक्ति जो है, ये लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। अकेले रहेगा तो ये रोने लगेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहिर्मुखी। ठीक है ना? बहिर्मुखी, ऐसे आपको याद रखना। ये अंतर्मुखी, ये बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। समझ में आ गई बात? तो अब रवि को क्या बनना पड़ेगा? एक्सट्रोवर्ट। रवि को डर है कि अगर मैं पीयूष से बात करूं, अगर मैं कम्युनिकेशन करूं, तो पीयूष को बुरा लग जाएगा, वो गाली दे देगा या वो डांट देगा। इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है पीयूष से। अब बात यहां पे ये फंसती है कि क्या रवि पीयूष से बोल पाएगा? तो उसको क्या पड़ेगी? एक तो क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री में एक तो वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। ठीक है ना? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी? केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक है। ठीक है ना? इसको आप बताइएगा। उत्प्रेरक। ठीक है ना? बोलिए। तो अब यहाँ पे क्या पड़ेगी? कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग रामायण देखे हैं, हनुमान जी को उनकी शक्ति की याददाश्त दिलानी पड़ी थी, कि हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में बताना पड़ा था। और वो कौन बताया था? तो बताए थे आपके सुग्रीव थे, जामवंत जी थे, और बहुत सारे उनके वानर सेना थी। ठीक है ना? वो क्या की थी? तो उनकी शक्ति को याद दिलाई थी। आई बात समझ में ना? तो वो ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, इस बच्चे को, रवि को इसकी शक्तियां याद दिलानी पड़ेगी। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू हैव द पावर, यू हैव द एबिलिटी, कैपेसिटी। देन आफ्टर ही विल ट्राई टू पुश हिमसेल्फ टू टॉक विद पीयूष। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कोशिश करेगा कि पीयूष से मैं बात करूं। अब ये पूछ रहा है, क्या सोच रहा है कि मैं क्या बोलूं इससे। तो सोच रहा है कि मैं पहले नाम ही पूछ लेता हूं। तो ये क्या बोल दिया? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? यानी आपका नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बोलिए। अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं तो खुद को एक्सट्रोवर्ट बनाइए। खुद को इंट्रोवर्ट से रखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बात याद आ गई ना आपको? तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को एक्सट्रोवर्ट बनाना पड़ेगा। और एक्सट्रोवर्ट ही नहीं, आपको एक और वर्ड याद रखना है, एमबी वर्ड। देखिए, सीखिए, बहुत सारा वर्ड आपको मिलने वाला है। एमबी और वर्ड दो ठो मिलने से यहाँ पे बन रहा है। तो एमबी वर्ड का मतलब क्या हो गया? एमबी मतलब होता है कभी अंदर तो कभी बाहर। ठीक है ना? और वर्ड मतलब होता है मुड़ना, यानी कभी अंतर्मुखी तो कभी बहिर्मुखी। अब ये एमबी वर्ड मतलब होता है कभी अंतर्मुखी तो कभी बहिर्मुखी।
इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो लड़का है ना, एम्बीवर्ट जो होगा, वो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, दोनों है। यानी अकेले में भी रह सकता है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी रह सकता है। उसको इस चीज से कोई परेशानी नहीं है। आ रहा है बात समझ? उसको किसी से कोई डर नहीं है। वो अकेले बात कर सकता है, अकेले रह सकता है, ठीक है ना? या फिर भीड़ में भी रहना चाहे तो भीड़ में भी रह सकता है। तो वो क्या हो गया आपका? एम्बीवर्ट हो गया। तो अब इसको क्या बनना पड़ेगा? एम्बीवर्ट बनना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट तो ये ऑलरेडी है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट वही बन जाएगा, तो वो हो जाएगा एम्बीवर्ट। अकेले भी रह लेगा और भीड़ में भी रह लेगा। तो अब ये एम्बीवर्ट बनने के लिए क्या क्या करेगा? बोलिए, बताइए आप क्या करेगा? ये वर्ड नोट हो गया है, मैं हटाते चला जाऊंगा, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना? बोलिए, चलिए हटा ही देते हैं इसको। तो एम्बीवर्ट बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। इसको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करेगा? डेली, एवरी डे। ये आप पर ही कहानी चल रही है, आप भी बहुत डरते हैं, तो आप पर ही ये कहानी चल रही है। एवरी डे इसको क्या करना है? 5 अननोन पर्सन खोजना है। 5 अननोन पर्सन। एवरी डे 5 अननोन, अनजान आदमी को खोजना है और उससे जा करके उनका इंट्रोडक्शन पूछना है, उनका हाल चाल पूछना है, ठीक है ना? हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, हाउ इज योर फैमिली, फैमिली इंट्रोडक्शन, उनका इंट्रोडक्शन, उनके बारे में जानने की कोशिश करनी है इस लड़के को। अगर ये रवि रोज करता है तो ये आपका हो जाएगा क्या? एम्बीवर्ट। क्या हो जाएगा? एम्बीवर्ट। बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए। अगर आपको भी एम्बीवर्ट बनना है तो इसी ट्रिक को अपनाना है। डेली आपको 5-10 लोगों से डेली मिलना है। नए लोग होने चाहिए, वो अननोन होने चाहिए, और उनसे इंट्रोडक्शन पूछना है और उनसे उनका हाल चाल, उनकी लाइफ, उनके बारे में जानना है। ये करना बेहद इजी है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी टफ काम नहीं मैंने आपको दिया है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बोल रहे हो किसी भी व्यक्ति से, अननोन व्यक्ति से, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, ठीक है ना, जिससे उनके पर्सनल हार्मोनी यानी खुद के जो भावनाएं हैं वो आहत हो। आपको वैसे ही क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे उसको भी मजा आए। अगर वो मजा आने लगे, अगर वो फील कर रहा, आप फील कर रहे हैं कि वो बोलेगा, हर चीज बताएगा, तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। बट आपको जनरली क्या करना होता है? उसके उसी लाइफ के बारे में जानना है जो वो बताना चाह रहा है, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। आप अच्छे इंसान, आप अच्छे कम्युनिकेटर तभी है। कम्युनिकेटर कौन होता है? अच्छा, तो वही होता है जो सामने वाले व्यक्ति को जज कर लेता है कि ये व्यक्ति हमारी बातों का रिप्लाई देगा, हमारी बातों का जवाब देगा, ठीक है ना? वो तैयार है जवाब देने के लिए। आ रहा है समझ में ना? तो ये बात आपको भी ध्यान रखना है। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? आप समझ रहे हैं ना कम्युनिकेशन के टिप्स टेक्निक्स कैसे यूज किया जाता है? बहुत सारी बातें जो मैं आपको डेली लाइफ में बताऊंगा, आपने अब तक हमको लग रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स को सीखा होगा, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है? कि एक कम्युनिकेटर आपसे क्या सुनना चाह रहा है। आप कम्युनिकेटर हैं तो जो लिसनर हैं यानी सुनने वाले, कम्युनिकेटर मतलब होता है जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति स्पीकर है, जो व्यक्ति वक्ता है, ठीक है ना? लिसनर मतलब होता है श्रोता, जो सुनने वाला है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रोता। जो व्यक्ति श्रोता है वो क्या सुनना चाह रहा है ये कौन समझेगा? ये कम्युनिकेटर यानी ये स्पीकर जानना चाहिए उसको। उतना तो माइंड उसके पास होना ही चाहिए कि वो तुरंत पकड़ ले कि व्हाट डज अ पर्सन वांट टू लिसन, व्हिच टाइप ऑफ थिंग्स वी शुड डिस्कस विथ हिम। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है आपको? किस प्रकार की बातें अगर हम करें तो इसको मजा आए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि आप उसके पर्सनल लाइफ में घुस गए और जाकर के उसके पर्सनल लाइफ को तबाह कर रहे हैं, बहुत सारी बातें याद दिला रहे हैं, उसके फीलिंग्स को खोद रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर दिया आपने कि उसको गुस्सा आ गया, फिर वो आपसे झगड़ा कर लिया।
आ रही समझ में ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, बहुत बेसिक से मैं आपको उठाया हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप 60 डेज रेगुलर क्लास कर लें, 60 डेज रेगुलर कर लें, तो आई बिलीव कि आपको अंग्रेजी बोलने से दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई ताकत नहीं रोक सकती। यू हैव द कैपेबिलिटी, ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू डू 60 डेज रेगुलर क्लास ऑफ माई यूट्यूब चैनल। एंड अच्छी चीजें शेयर करने से आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, कोई और आपको अच्छी चीजें भेजेगा। वो नहीं होता है कि आप 5 लोगों के बारे में अच्छा सोचिए तो 5 लोग आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे, तो ऐसे ये चेन बनता चला जाएगा और फिर आपकी भलाई होगी पूरे। ये जानते हैं, ये पूरा शांति माहौल हो जाएगा, शांति, विश्व शांति का ये प्रतीक। विश्व के सारे लोग आपको लाइक करने लगेंगे। शुरुआत तो आप ही ना करेंगे, यू हैव टू स्टार्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो आज हम लोग बेसिक चीजें सीखे, कुछ चीजें। कल हम लोग कम्युनिकेशन के कुछ और फंडे के बारे में हम लोग जानेंगे। रेगुलर एक वीडियो आपकी आएंगी, और अगर एक वीडियो नहीं आ पाती है रोज, तो 2 दिन के गैप पर भी एक वीडियो आ जाएंगे। हालांकि अभी तो दुर्गा पूजा बहुत जगह पे समाप्त नहीं हुआ है, तो उस वजह से समस्याएं थोड़ा सा आती है, लाइट वगैरह कटा हुआ है यहाँ पे भी, बट फिर भी इन्वर्टर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। तो अगर लाइट या फिर कोई भी बाधाएं ऐसी आती है लाइफ में जिससे क्लासेस डिस्टर्ब हो, तो फिर इसको एक दिन के लिए स्टॉप कर दिया जाएगा, हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, ठीक है। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, टीम है, टीम का नंबर है 7370920222। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या हो तो, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाली है, प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम चैनल पे, तो जल्दी सारा कुछ होगा, ठीक है ना। बुक है, ठीक है ना, बुक आपको रिकमेंड किया जाएगा बाद में, अभी फ्यूचर की बात है, ठीक है ना। बुक चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है उस चीज का। उसके अलावा पीडीएफ डेली क्लासेस का ये भी मिल रहा होगा आपको कुछ दिनों के बाद से। अभी बेसिक चीजें हैं तो इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोई भी नोट्स है, वो नोट्स भी मिल जाएगा आपको टीजी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप, ठीक है ना। व्हाट्सएप पेज आ गया है आज के टाइम में, तो व्हाट्सएप पेज पे मिलेंगे आपको, आप जुड़ जाइएगा उस चीज को, ठीक है ना। मैं आपको हर चीज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर में। जय हिंद।